बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन बॉलीवुड में कपूर खानदान की शुरुआत करने वाले पृथ्वीराज कपूर अपने आप में कितने डिसिप्लिन्ड हैं, ये तो हर कोई जानता है। पृथ्वीराज कपूर ने अपने घर पर ये रूल बनाया था कि परिवार का कोई भी सदस्य फिल्मों का काम घर पर डिस्कस नहीं करेगा, यानी फिल्मों से जुड़ी हुई कोई भी बातें घर पर करना अलाउड नहीं था। पृथ्वीराज कपूर एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने बॉलीवुड को कई सारी सक्सेसफुल फिल्म्स दी। पृथ्वीराज कपूर के बाद उनके 3 बेटे उनके नक्शे कदम पर चले और बॉलीवुड में अपनी अमिट छाप छोड़ गए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से शशि कपूर की शादी एक इंग्लिश एक्ट्रेस के साथ हुई, बावजूद इसके कि पृथ्वीराज कपूर कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनके परिवार में कोई भी ऐसी लड़की बहू बनकर आए जिनकी पहचान उनसे न हो। यानी कि पृथ्वीराज कपूर हमेशा यही चाहते थे कि उनके बेटों की शादियां उन्हीं की मर्जी से हो, न कि लव मैरिज। लेकिन बावजूद इसके उनके सबसे छोटे बेटे शशि कपूर ने इंडियन तो छोड़िए, एक इंग्लिश एक्ट्रेस के साथ शादी की। कैसे हुई उनकी ये शादी और किसने की उनकी मदद, आइए हम आपको बताते हैं। बात उस समय की है जब शशि कपूर पृथ्वी थिएटर को एज असिस्टेंट स्टेज मैनेजर संभाल रहे थे। पिता के इस थिएटर ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी और इसी सिलसिले में वो 1956 में कैलकाटा में अपने एक प्ले के सिलसिले में गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई जेनिफर कैंडल से। जेनिफर कैंडल का जन्म साउथपोर्ट इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उनका ज्यादातर समय इंडिया में ही बीता। वो और उनकी छोटी बहन फेलिसिटी कैंडल अपने पिता जॉफ्री कैंडल के साथ एक ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी जिसका नाम शेक्सपियराना था, वो रन करते थे। इन दोनों की मुलाकात कोलकाता में हुई और उस समय उस प्ले में जेनिफर मिरांडा का रोल प्ले कर रही थीं। इस दौरान जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों को हो गई एक दूसरे से मोहब्बत। कुछ समय एक दूसरे को डेट करने के बाद फाइनली इन्होंने शादी के बारे में सोचा, लेकिन पिता पृथ्वीराज कपूर को कौन मनाए, कैसे मनाएं और तो और उन्हें इस बारे में बताएं तो बताएं कैसे। उस समय शशि कपूर की मदद करी उनकी भाभी गीता बाली ने। शम्मी कपूर की पत्नी और फेमस एक्ट्रेस गीता बाली शशि कपूर के प्यार को सपोर्ट करती थी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक तरफ से नहीं थी। दूसरी तरफ जेनिफर के पेरेंट्स की तरफ से भी इस रिश्ते को लेकर कोई खास रजामंदी नहीं थी। लेकिन फिर भी सारी चीजें सेटल होने के बाद इन दोनों की शादी हो गई। इसके बाद इन दोनों ने कई सारी फिल्म्स में काम किया, लेकिन ये ज्यादातर फिल्म्स मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस के अंडर ही थीं। शशि कपूर बॉलीवुड के उन चंद एक्टर्स में से एक थे जिन्होंने इंटरनेशनली काम करना शुरू कर दिया था और इसी सिलसिले में वो कई बार लंदन भी जाया करते थे। उसी दौरान एक बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आइए हम आपको बताते हैं। बात उस समय की है जब मशहूर डायरेक्टर बिमल रॉय अपनी 2 फिल्में प्लान कर रहे थे, एक बंदिनी और दूसरी प्रेम पत्र। ये वो समय था जब शशि कपूर अपने अर्ली करियर में स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें एक बेहतरीन फिल्म की दरकार थी। और इसी दौरान उन्हें फोन आया बिमल रॉय प्रोडक्शंस की तरफ से। शशि कपूर जब बिमल दा से मिलने पहुंचे तो बिमल दा ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने की बात कही, जिसे शशि कपूर ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद फिल्म प्रेम पत्र के लिए शशि कपूर का नाम फाइनलाइज हुआ। इससे पहले शशि कपूर कुछ फिल्मों में एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर चुके थे। हालांकि बिमल दा के साथ शशि कपूर की ये पहली फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की मेकिंग के दौरान ही बिमल दा और शशि कपूर की अच्छी छनने लगी। इस फिल्म का कुछ पार्ट इंग्लैंड में भी शूट हुआ, लेकिन फाइनेंशियल क्रंचेस के चलते बिमल दा ने ये डिसाइड किया कि इंग्लैंड की इस फिल्म की शूटिंग में वो इंडियन क्रू को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे और वहीं के लोकल क्रू से ही काम करवाएंगे। लेकिन फिर भी फिल्म का बजट काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से जब एक बार शशि कपूर अपने किसी और काम की वजह से इंग्लैंड जा रहे थे तो बिमल दा ने शशि कपूर से कहा कि जब तुम अपने काम से ऑलरेडी इंग्लैंड जा ही रहे हो तो मेरे इस फिल्म की कुछ शूटिंग भी निपटा के आ जाओ। बिमल दा शशि कपूर पर इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने सब कुछ समझा के शशि कपूर को इस फिल्म के शूट के लिए उन्हें वहां भेज दिया। शशि कपूर वैसे तो काफी घबराए हुए थे, लेकिन बिमल दा के विश्वास के चलते उन्होंने आखिरकार इस फिल्म के कुछ सीक्वेंसेस को शूट किया और उसके बाद वापस फुटेज लाकर बिमल दा को दिखाई, जिससे बिमल दा काफी खुश हुए और उसके बाद उन्होंने शशि कपूर के डायरेक्शन में शूट किए हुए कुछ शॉट्स को इस फिल्म में भी रखा। तो अगर कायदे से देखा जाए तो शशि कपूर के डायरेक्शन के करियर की शुरुआत असल में फिल्म प्रेम पत्र से ही हुई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने न सिर्फ बॉलीवुड एक्टर शशि कपूर की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई एक बहुत ही अननोन घटना आपको बताई, बल्कि ये भी बताया कि असल में शशि कपूर के डायरेक्टोरियल डेब्यू की शुरुआत कौन सी फिल्म से हुई थी।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और बॉलीवुड बुलशिट फैमिली के साथ इसी तरह से जुड़ते चले जाइए।